कुंभ मेला 2025 का आगाज प्रयागराज में हो चुका है और यह मेला आस्था और अद्भुत यात्रा का संगम है। कुंभ मेला के दौरान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसी विशेष दिनों पर संगम में स्नान का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस कुंभ मेला की खास बात है यहाँ का शाही स्नान, और इस स्नान को करने के लिए हर वर्ग, आयु और पृष्ठभूमि के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। यह मेला न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि विविधता और एकता का प्रतीक भी है। किस तरह के लोग स्नान के लिए आते हैं? पहला, साधु संत और योगी, नागा साधु, अघोरी साधु, सन्यासी और बैरागी, शंकराचार्य और महंत, योगी और तांत्रिक। दूसरा, श्रद्धालु और भक्तजन, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक और भक्त आते हैं, वृद्ध और महिलाएं आती हैं, परिवार और युवा आते हैं। कुंभ मेला में सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र रहता है नागा साधु और अघोरी साधु। बहुत दूर दराज से आते हैं और बहुत तप योगी होते हैं। दोस्तों, नागा साधु और अघोरी साधु भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रमुख साधु संप्रदाय हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली, साधना पद्धतियाँ और उद्देश्यों में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। यहाँ दोनों के बीच के अंतर का विवरण चलिए हम आपको बताते हैं। नागा साधु। नागा साधु मुख्यतः सनातन धर्म और शैव परंपरा के साधु हैं। ये भगवान शिव के उपासक होते हैं और उन्हें शिव के गणों का प्रतीक माना जाता है। वे अपनी तपस्या और त्याग के लिए प्रसिद्ध हैं। वेशभूषा। अक्सर नग्न रहते हैं, इसलिए इन्हें नागा कहा जाता है, जिसका अर्थ है नग्न। शरीर पर भस्म, राख लगाते हैं, जो उनकी साधना और मृत्यु के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। जीवन शैली। सांसारिक मोह माया से पूरी तरह दूर रहते हैं, कठोर तपस्या, ध्यान और योग करते हैं। अखाड़े। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं। ये अखाड़े धार्मिक संगठनों के रूप में कार्य करते हैं। प्रमुख अखाड़ों में जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा आदि शामिल हैं। प्रमुख अवसर। नागा साधु कुंभ मेला, अर्धकुंभ और शाही स्नान जैसे आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक उद्देश्य। इनका उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना है। चलिए हम आपको बताते अघोरी साधु के बारे में। अघोरी साधु भी शैव परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन इनकी साधना पद्धति नागा साधुओं से भिन्न है और अत्यधिक रहस्यमय होती है। ये भगवान शिव के उग्र रूप महाकाल और देवी काली के उपासक होते हैं। वेशभूषा। ये कभी कभी काले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन अक्सर नग्न रहते हैं। ये शमशान की राख और मानव खोपड़ियों का उपयोग अपनी साधना के लिए करते हैं। जीवन शैली। अघोरी शमशान घाटों में निवास करते हैं और मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं। वे सब साधना, तंत्र, मंत्र और तांत्रिक पद्धतियों का पालन करते हैं। खान पान। अघोरी भोजन के प्रति अनासक्त रहते हैं। वे कभी कभी मांस, मंदिरा और यहाँ तक कि मानव खोपड़ियों में भोजन करते हैं। यह सब संसार की मोह माया और घृणा से मुक्त होने का प्रतीक है। प्रमुख स्थान। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट अघोरियों का प्रमुख साधन स्थल है। अघोरी साधु मोक्ष और आत्मज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ समाज की परंपरागत धारणाओं को चुनौती देते हैं। दोस्तों, नागा साधु और अघोरी साधु के बीच प्रमुख अंतर हैं। नागा साधु पारंपरिक हिंदू धार्मिक परंपराओं और तपस्या पर आधारित होते हैं, जबकि अघोरी साधु तंत्र, साधना और मृत्यु के सत्य को समझने की गहन प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। दोनों ही साधु संप्रदाय भारतीय आध्यात्मिकता का अभिन्न हिस्सा हैं और वे अपनी अपनी साधना पद्धति से मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर मैं जल्दी आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।